बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Sajjad Azhar, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर सेकेंड डिफरेंशिएशन, आज हम उसके बेसिक रूल्स डिस्कस करेंगे कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कौन कौन से हैं। तो वो 6 रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अगर आप उनको अच्छी तरह से समझ लें और उनको प्रिपेयर कर लें तो जो नेक्स्ट जितने भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने में, उनका सॉल्यूशन फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। बहुत इजीली आप उनको समझ सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले शर्त यह है कि आपको वो रूल्स आते हो जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं। तो हम उनको बाद में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमने जो 6 रूल्स डिस्कस करते हैं उसमें जो फर्स्ट रूल है वो है पावर रूल। फिर उसके बाद है जो सेकंड है वो है प्रोडक्ट रूल। फिर हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है क्वोशिएंट रूल। अब उसके बाद है 5 है कि जब टू फंक्शन प्लस हो तो फिर हम उनको किस तरह के साथ डेरिवेटिव लिख सकते हैं, और जब टू फंक्शन नेगेटिव हो तो फिर उसको किस तरह हम सेपरेट करके डिफरेंशिएशन उसके साथ लिख सकते हैं। इस तरह हम इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है पावर रूल जो हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y x raised to power n। कोई भी फंक्शन हो सकता है, लीनियर हो सकता है और स्केल फंक्शन हो सकता है। कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी पावर आ सकती है, इस लॉगरिथम फंक्शन उसकी होल की पावर आ सकती है। कोई भी फंक्शन हो जिसकी पावर आ जाए, जैसे ये हमारे पास है y x की पावर n है, ठीक है। x हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, उसकी पावर n है। n इधर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है या नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी आ सकता है इधर n जो है। फिर हम उस पर पावर रूल लगा देंगे, जैसे हमारे पास ये है। अब इस पे हम पावर रूल यूज करेंगे। तो इसमें y इक्वल है y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n है। इसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट को डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास ऐसा करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y डिपेंडेंट है और x इसमें इंडिपेंडेंट है। हमने डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन की पावर है, ये मैंने जनरल लिखी है, तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है, इधर 1 आ सकता है, इधर -1 आ सकता है, इधर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो पावर रूल लगा देंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy by dx इज इक्वल टू। अब जो हमें याद रखना है कि पावर रूल किस तरह हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी, पावर नीचे। फिर फंक्शन वैसे ही लिख देंगे एज इट इज, फंक्शन एज इट इज लिख देना है। जो फंक्शन की पावर होगी उसको नीचे लिख देंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन की पावर में एक काम कर देंगे। ये जैसे n था तो पावर नीचे, फंक्शन वैसे ही, फिर फंक्शन की पावर में एक काम करना है, माइनस करना है। फंक्शन की पावर जो भी होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे। फिर इस फंक्शन का, जिस फंक्शन की पावर है उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे। जैसे x है, x की पावर थी n, तो x का आगे डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव। तो आगे इस तरह सॉल्व करेंगे। ये तो जनरल में लिखा है। तीसरा में जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो 2.3 एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट करनी है, उसमें फिर ये रूल्स अप्लाई होंगे। तो हम क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। आज हम इस लेक्चर में जस्ट ये रूल्स ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पहले पता चल जाए कि किस तरह रूल्स होते हैं और हमने किस तरह अप्लाई करना है इनको। जैसे कि ये हमारे पास इस तरह
फंक्शन हो सकता है, इससे डिफरेंट फंक्शन आ सकते हैं। अब इसमें y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy by dx is equal to, इसी तरह ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, इसमें c और d कांस्टेंट्स हैं, जनरल c d कुछ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं। इसमें x की पावर 1 है तो ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन की पावर n है, इधर n की जगह कोई भी आ सकता है, 2 3 4 -5 1/2 -5/2 कुछ भी आ सकता है। तो इसी तरह जैसे ये वाले इसी पैटर्न पे इसको करेंगे, पावर नीचे फंक्शन वैसे ही, फिर फंक्शन की पावर में 1 माइनस कर देंगे, फिर आगे इस जो ये इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर देंगे cx प्लस d, ये इसका डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे हमने ये किया, पावर नीचे फंक्शन वैसे ही, फंक्शन की पावर में एक काम कर दिया, फिर आगे इस x का डेरिवेटिव, जहां पर फंक्शन की पावर में आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह ये वाला है, पावर नीचे फंक्शन वैसे ही, फंक्शन की पावर में एक काम कर देंगे, फिर जो इनर फंक्शन ये वाला फंक्शन होगा, इनर फंक्शन, इसका आगे डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह हम पावर रूल यूज करेंगे, ये वाला, ये आपने माइंड में कर लेना है कि पावर रूल इस तरह यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो सेकंड है वो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट होगा, इसमें टू फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। टू डिफरेंट फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तब हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास है एक f(x) फंक्शन है और एक g(x) फंक्शन है, तो दोनों डिफरेंट फंक्शंस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल इस तरह होगा, इसमें से आप एक फंक्शन को फर्स्ट रख देंगे और एक को सेकंड फंक्शन रख देंगे, जिसको मर्जी फर्स्ट और सेकंड आप रख सकते हो, लेकिन उसके आपने ऐसे करना है कि उस फंक्शन को फर्स्ट रखना है जिसका डेरिवेटिव जल्द कंप्लीट हो जाए। तो ये इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दिया और इसको सेकंड फंक्शन का। अब प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, हियर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे f(x), इस तरह। अब ये आपने इनको अच्छी तरह माइंड में कर देना है, तो बेशक इनको याद करके अच्छी तरह से f(x) है, g(x) का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक फंक्शन फर्स्ट रख लिया, एक सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इससे ये जनरल में ऐसा लिखा है, तो कोई भी टू फंक्शन आ सकते हैं, जब टू फंक्शन आपस में प्रोडक्ट होंगे तब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो ये आपने माइंड में रखना है, अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाए तो हम यूज करेंगे पावर रूल, लेकिन अगर टू डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। अब जो हमारा थर्ड रूल है वो है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल उसको अप्लाई करेंगे जब टू डिफरेंट फंक्शन डिवाइड हो, तब हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन है, एक f(x) फंक्शन है और एक g(x) फंक्शन है। तो क्वोशिएंट रूल ये होगा कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जो भी नीचे फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, फिर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वैसे ही लिख देंगे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको हमने लिखा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव g into x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको, अगर टू
यूज करेंगे। जैसे नीचे वाले फंक्शन का स्केल कर देंगे, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस ही लगाना है, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास थर्ड रूल है क्वोशिएंट रूल। तो इसको इस तरह हमने अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको आपने माइंड में कर लेना है अच्छी तरह से कि क्वोशिएंट रूल कब लगेगा, जब टू डिफरेंट फंक्शंस डिवाइड हो तब हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। अब उसके बाद है 4 वाला कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। इसको हम प्रूव भी करेंगे। जब 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम इसको हम प्रूव भी करेंगे वहां पर कि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका कांस्टेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव 0 कैसे होता है, उस पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड वो अप्लाई करेंगे। एब इनिशियो मेथड वो अप्लाई करेंगे तो उसको हम फिर 0 प्रूव करेंगे जब हम 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका प्रूव भी करेंगे। तो उसके लिए आप जस्ट हमने स्टार्ट कर लिया नेक्स्ट 2.3। तो उसके लिए आप ये याद रख लेना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0। कांस्टेंट जहां भी आएगा उसका डेरिवेटिव आप 0 लिख देंगे। इसका आप प्रूव करेंगे जब 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप जस्ट बस ये याद रख लेना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), वो ऐड प्लस और प्लस, तब हम यूज करेंगे उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके साथ डेरिवेटिव। ये f(x) फंक्शन है और ये g(x) है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो उन दोनों के साथ हम डेरिवेटिव को सेपरेट लिख सकते हैं। एक से ज्यादा ये दो से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। तो इधर दो है, जैसे कि ये गिवन है तो d/dx इनटू f(x) इसके साथ सेपरेट कर दिया, इसके साथ डिफरेंशियल डेरिवेटिव प्लस फिर d/dx को सेपरेट कर देंगे g(x) के साथ ऐसे। अब टू फंक्शंस है वो प्लस हो रहे हैं, उनका सम है तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। d/dx को दोनों के साथ सेपरेट लिख सकते हैं ऐसे। थ्योरम है ये वाला। अब उसके बाद d/dx, फिर अगर टू फंक्शन है वो नेगेटिव हो रहे हैं तो दोनों के साथ हम d/dx को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे d/dx f(x) इसके साथ सेपरेट कर दिया, फिर माइनस बनाएंगे, माइनस बना आ जाएगा, फिर d/dx को g(x) के साथ सेपरेट कर देंगे, d/dx इनटू g(x). तो ये हमारे पास है, इस तरह हम को d/dx को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। तो ये वाले हमारे पास रूल्स है, 6 रूल्स है जिनको आपने माइंड में करना है। फिर हम एक्सरसाइज जो है 2.3 वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये उससे पहले ये आपको अच्छी तरह से आप देखो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए